ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। क्या बनते हो? अमर बनते हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। आज का प्रश्न, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? उत्तर, इस नाटक में जो भी एक्टर्स हैं, माना पाठधारी हैं, उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते हैं। पता है ना? ये बात तो पता है। इस नाटक में जो भी एक्टर्स हैं, माना पाठधारी हैं, उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते हैं। फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। चित्र माना जिस शरीर में उन्होंने पाठ बजाना है, वो शरीर वो एक ही बार लेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। तो 84 जन्मों के कितने चित्र? 84 चित्र बनेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे, है ना? अभी देखो कितने बैठे, सब अलग अलग, सब अलग अलग हो। देखो, एक दूसरे को देखो, अलग है ना? सब अलग। आपसे मिलता है कुछ? 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जैसे बैठने का आपका कर्म है ना, सबके बैठने का तरीका अलग अलग है। बैठना कर्म है, और बैठ के जो कर रहे हो ना, सबका अलग अलग है ना? अलग अलग तरीका भी अलग अलग है। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किए वह फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेंगे, क्योंकि वो नून जाएगा ना, ऐसे रील के अंदर। जिसने जो कर्म किए वह फिर 5000 वर्ष के बाद वही कर्म करेंगे। ये बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। तुम ये राज सबको समझा सकते हो। तो इस पॉइंट से आपने पुरुषार्थ करना है या पुरुषार्थ नहीं करना है, ये भी सिद्ध हो जाता है। कई इसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं, किया होगा तो हो जाएगा, हमें क्या पता किया था कि नहीं। पर आपने क्या किया था उसको आज देख सकते हो।
तो आगे क्या नूंदना है वो भी जान सकते हो, क्योंकि शिक्षा भी तो मिल रही है ना। ओके, तो तुम बच्चों की बुद्धि का ताला भी खुला है, ताला लगा है, खुला हुआ है, तुम ये राज सबको समझा सकते हो। ओके, तो इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है, इस नाटक में जो भी एक्टर्स माना पाठधारी हैं उनका चित्र केवल एक ही बारी देख सकते हैं, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किए वह फिर 5000 वर्ष के बाद वही कर्म करेंगे। ये बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, तुम ये राज सबको समझा सकते हो। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता। वह तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। अब यह तो जरूर है, स्थापना स्वर्ग की और विनाश नरक का कहेंगे। तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को ही कहेंगे। अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो, जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है जरूर, उनको आना जरूर है, क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है, नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताना है, इसीलिए जरूर यहां आना है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे, सूक्ष्म वतन की भाषा अलग है, मूल वतन में तो भाषा है ही नहीं। और यहां है टॉकी। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है तो सबको सदगति देने वाला भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है। यादगार भी यहां है। अब इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र हैं वे एक ही बार देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र माना चेहरे सत्यों के सिवाय कभी भी कहां देख सकते हैं, नहीं। वे पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। तो जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। अथाह मनुष्य है, जो भी मनुष्यों के चित्र, चित्र माना चेहरे, अब देखे है ना, तो वह फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। ओके, चित्र, चित्र माना शरीर, शरीर में चित्र जो देखने में आता वो तो चेहरा ही होता है। तो अथाह मनुष्य है, तो जो भी मनुष्यों के चित्र अब देखे हैं वह फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सब भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते। अब जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। तो बाबा का भी चित्र है, बाबा का भी चित्र है। हम समझते हैं जरूर पहले पहले सृष्टि रचने पर वह आया होगा। तो तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। अब फिर औरों का भी ऐसे ताला खोलना है। निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे। तो जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो, तो पहले जब मैं आता हूं तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, वह फिर वो कैसे पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती है। तो पहले पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, समझा, और फिर स्थूल वतन में आना पड़े। क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वे अब शूद्र बने हैं, अब उन्हों को फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो कल्प पहले ज्ञान मैंने दिया था वही फिर रिपीट करूंगा। तो इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूं, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। तो बाप खुद बैठ समझाते हैं कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है, तो अंत से फिर आदि कैसे होती है। तो ये कौन समझाते हैं, बाबा ही समझाते हैं। तो मनुष्य समझते हैं परमात्मा आया था, परंतु कब और कैसे आया, तो आदि मध्य अंत का राज कैसे खुला यह नहीं जानते। तो बाप कहते फिर मैं सम्मुख आया हूं सभी को सदगति देने, और माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है। तो बिगड़ी को बनाने वाला जरूर कोई चाहिए।
तो बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा तन में आया था। मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची है, तो यहाँ आकर सृष्टि को पलटाए, काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। इसको फिर ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। अमर कौन बनती? आत्मा। तो बस शरीर बदलते हो परंतु खुशी से। तो जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ से ड्रेस बदलते हो, नई नई ड्रेस पहने कितनी खुशी होती है ना। वहाँ ऐसी वाली खुशी रहती है। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया, उनको मरना नहीं कहा जाता है। जैसे तुम्हारा ये जीते जी मरना है तो तुम मरे थोड़े ही हो। ऐसे हम तो जीते जी मर गए, हम तो मरे हुए चल रहे हैं, ऐसे मरे थोड़े ही हो। समझने की बात है ना। तुम तो शिव बाबा के बने हो। तो बाबा कहते तुम मेरे नूरे रतन सिकिला दे बच्चे हो। और शिव बाबा भी कहते तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, वे निराकारी बाप या साकारी बाप। अभी तुम कहते हो बाबा आप भी वही हो ना, हम भी वही है जो फिर आकर मिले हैं। तो बाप कहते मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूँ। राजाई तो जरूर चाहिए, इसीलिए तो राजयोग सिखाता हूँ। तो पीछे तो तुमको राजाई मिल जाएगी, फिर इस ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती। फिर ये शास्त्र आदि सब भक्ति में काम आते हैं, पढ़ते रहते हैं। जैसे कोई बड़े आदमी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख जाते हैं ना, तो वे पीछे पढ़ते रहते हैं। अथाह किताब है, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं होगा, वहाँ तो भाषा ही एक होगी। तो बाप कहते अब मैं आया हूँ सृष्टि को नया बनाने। तो पहले नई थी, अब पुरानी हो गई है। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ ना सृष्टि को नया बनाने। पहले नई थी, अब पुरानी हो गई है। मेरे सब पुत्रों को माया ने जलाए राख कर दिया है। मन पुत्र मन बच्चे, मेरे सब पुत्रों को अब माया ने जलाए राख कर दिया है। वे दिखाते हैं सागर के बच्चे। तो ज्ञान सागर तो बरोबर है ना, उनके तुम बच्चे हो। तो भले बच्चे तो वास्तव में सभी हैं, परंतु तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। अब तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं। तो कहते मैं आया हूं फिर से तुम बच्चों को सुरजीत करने। जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गए ना, उनको फिर से आकर पारस बुद्धि बनाता। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं। जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे तब ये दुनिया भी पत्थरपुरी से बदल पारसपुरी बन जाएगी। तो जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ ही आना पड़ेगा ना। तो जिसके तन में आते हैं उन द्वारा मुखवंशावली बनाते हैं। तो यह हो गई माता। इनके तन में आते ना तो इनके द्वारा मुखवंशावली बनाते, तो यह हो गई माता। और कितनी गुये बात है तो यह मेल। इनमें बाबा आते हैं तो ये माता कैसे हुई, इसमें मूंझेंगे जरूर। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ये माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। तो जरूर उनका गुरु चाहिए। तो ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं। तो राजाई के लिए योग लगाते हैं। तो बाप आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं जो और कोई सिखला ना सके। ना कोई का राजयोग है, वह तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं, कितना क्या क्या नाम है ना हठ योग। और राजयोग कोई भी सिखला ना सके। तो भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। कहते हैं हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता है, जबकि मनुष्य सृष्टि नई रचनी है। प्रलय तो होती नहीं। अगर प्रलय हो जाए तो फिर हम आवे किसमें।
अब निराकार क्या आकर करेंगे। अब बाप समझाते हैं सृष्टि तो पहले से ही है, भक्त भी हैं और भगवान को बुलाते भी हैं, इससे सिद्ध है कि भक्त हैं। तो भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी है, कलयुग का अंत है, तो रावण राज्य खत्म होना है, तभी तो मुझे आना पड़ता है। अब भक्त बुला रहे हैं और भक्त ही खत्म हो गए तो मैं करने क्या आऊंगा। प्रलय हो गई, भक्त खत्म हो गए, बताओ तो किसको बचाने। अब मान लो वो जो हुआ नहीं था त्रासदी, वो केदारनाथ में, सोचो अब वहाँ पे दबे हुए थे, बचे हुए थे, तो गई थी ना मिलिट्री बचाने, सारे ही दब जाते, सारे ही पानी पानी हो जाता, तो क्या करने जानी थी, किसको निकालने जाना था, किसको बचाने जाना था, तो किसको खोद खोद के निकाल रहे थे। तो पॉइंट है ना, अब होंगे ही नहीं तो फिर किसको निकालने जाऊंगा। तो भक्त होंगे, उन पर कोई आपदा आएगी, दुखी होंगे, तो उनको सुख की दुनिया में ले जाऊंगा ना, समझने की बात है। तो रावण राज्य खत्म होना है तभी तो मुझे आना पड़ता है। बरोबर इस समय सभी दुखी है, महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, ये पाठशाला है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ, फिर और धर्म वृद्धि को पाए हैं, फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए। तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझते हैं, अब डिटेल में जाने की दरकार नहीं। तो जानते हैं ना कि हम सूर्यवंशी हैं, तो जरूर पुनर्जन्म भी तो सूर्यवंशी में ही लेते होंगे, और नाम रूप तो बदलते होंगे, माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे। अब ये सारा ड्रामा बुद्धि में रखना है। तो बाप कैसे आता है वह भी समझ लिया, समझ लिया। तो मनुष्यों की बुद्धि में वही गीता का ज्ञान है, आगे हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता का ज्ञान था। तो अभी बाप गुह्य बातें सुनाते हैं, तो सुनते सुनते सारे राज समझ आ गए, सुनते सुनते सारे राज समझ गए, समझ आ गए, आ गए। तो मनुष्य भी कहते आगे आपका ज्ञान और था, अब बहुत अच्छा है, अब समझ गए कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान बनना है। तो यह सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। खुद वेद का बाप कहते हैं तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब यहाँ तो कोई पद्मपति है तो भी दुखी है, वो काया कल्पतरु तो होती नहीं, अब तुम्हारी काया कल्पतरु होती है, तुम 21 जन्म मरते नहीं, माना चोला बदलते हो ना, ऐसे मरने वाली तकलीफ नहीं होती, मर गए ऐसे। अब यहाँ किसी को कल परसों में तुम मरने वाले हो, वो पहले ही, अगर डॉक्टर ये कह दे तुम्हारे पास 36 घंटे हैं, 36 तो छोड़ो 36 मिनट में ही चला जाएगा वो, उसके सोच सोच के मैंने इतना डर है मरने से। वहाँ मरने से डर नहीं लगता है, जैसे यहाँ पे ड्रेस बदली करते हो ना, ऐसे आत्मा वहाँ पे ड्रेस बदली करती है और उसको डर नहीं होता है, ना ही कोई तकलीफ होती है। जैसे सो कैसे जाते हो, सोते हो ना, नींद आती है, ऐसे ही शरीर छोड़ते, अगली आंख फिर नए शरीर में खुलती है कि ना चल, क्या वो डर गए क्या, डरने की जरूरत ही नहीं है। पूरा अपना जीवन काल पूरा करते हो, फिर ऐसे आंख बंद करते हो और शरीर से टक से ऐसे निकल जाते हो, और फिर उधर आंख खोलते हो, बस नए शरीर में फिर वहाँ की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। कभी देखना, ऐसी ड्रिल करके देखना, बड़ा मजा आता है। जैसे अभी होता नहीं, रात को इन 9 बजे सोए और सुबह 3 बजे ऐसे देखते नहीं हो ऐसा, अभी तो 9 बजाए थे हमने, अभी 3 कैसे बज गए बताओ।
इतने घंटे तुम कहाँ थे? तो निंद्रा में ही थे ना। ऐसे ही होता है। बड़ा ऐसे ऐसे ट्रायल करके देखो। अभी तो सब कुछ समझ में आता है, अब इतना तो बाबा ने डिटेल में समझा दी, और क्या चाहिए। तो सारे राज अभी समझ आते जाते हैं ना। तो तुम 21 जन्म मरते नहीं, तुम 21 जन्म मरते नहीं। बाप कहते यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कामचिता पर बैठ सांवरे हो गए हैं। इसीलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरा दिखाते हैं। अभी तो सभी सांवरे हैं, कामचिता पर बैठने से सांवरे हो गए हैं। अब तुमको कामचिता से उतर कर ज्ञान चिता पर बैठना है। तो विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का हथियारा बांधना है। समझाना ऐसे जो वह कहे कि तुम तो बड़ा शुभ कार्य कर रहे हो। तो जब तक कुमार कुमारी है तो उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे। बाप कहते तुमको गंदा कभी नहीं बनना है। आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है। तो ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो काम चिता से उतर ज्ञान चिता, और ज्ञान अमृत पीने से तुम अमर हो जाते हो। तो अक्सर ब्राह्मण ही सगाई कराते हैं। तो राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते हैं, तो उन्हों के राजगुरु कहते हैं। आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते हैं, जो छोड़ के भाग गए वो दूसरों का हथियाला बंधवाते हैं। मैंने खुद ने तो त्याग किया, फिर उनका हथियाला क्यों बांधते हो? तो तुम जब ये ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, झट राखी भी बंधवा लेते हैं। फिर घर में झगड़ा भी होता है, कुछ सहन तो जरूर करना पड़े। तो तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं। देवियों को बहुत हथियार दिखाते हैं। तो यह सब है ज्ञान की बातें। अब यहाँ है योग बल की बातें। तो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। तो बाहुबल से हद की रजाई मिलती है, और बेहद की रजाई तो बेहद का मालिक ही देंगे। तो लड़ाई की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं। तो बाप कहेंगे, बाप कहते हैं मैं कैसे लड़ाऊंगा, मैं कैसे लड़ाऊंगा, मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आया हूँ। फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहता। तो तब तो परमात्मा को सब याद करते हैं ना। तो कहते मेरी लाज रखो, फिर भी एक में निश्चय नहीं तो और को पकड़ते रहते हैं। कहते हमारे में ही ईश्वर है, फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते, गुरु करते हैं। तो जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हो? तो यार तो बात ही न्यारी है। तो बाप कहते कल्प पहले भी ऐसे ही मैं ऐसे ही आया था, तो जैसे अब आया हूँ। तो आज बार बार बता रहे मैं कैसे आया। हाँ बताया ना, समझ में आ गया। तुम जानते हो कि रचता बाप कैसे बैठ रचना करते हैं, यह भी ड्रामा है। तो जब तक इस चक्र को नहीं जाना तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है। तो कहते ये कर्म क्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से पाठ बजाने आए हैं। तो तुमको सारे ड्रामा की क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए। तो हम सब एक्टर्स को जान गए हैं, हम सब एक्टर्स तो जान गए हैं कि यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है, तो जरूर सत्युग स्थापन होना चाहिए। तो इस चक्र की समझाने बिल्कुल ठीक है। तो जो ब्राह्मण कुल के होंगे ना, वे समझ जाएंगे। फिर भी यह प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ना तो है ही। तो कल्प पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। हम साक्षी होकर देखते हैं, हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखना रहता है। कहाँ तक हम लायक बने हैं सतयुग में राजधानी लेने के। तो ये कल्प कल्प की बाजी है। जो जितनी सर्विस करेंगे, तुम हो बेहद के रूहानी सोशल वर्कर ना, हो के नहीं हो? तो जितनी सर्विस करेंगे तो तुम तो सोशल वर्कर हो। तुम सुप्रीम रूह की मत पर चलते हो। ऐसे अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। तो बाप आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं। वहां मृत्यु का नाम ही नहीं। तो यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। तो यहाँ आदि मध्य अंत दुख है, तो वहां दुख का नाम और निशान ही नहीं रहता। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकिलदे नूरे रतन है। नशा चढ़ाओ, कौन हो तुम? हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकिलदे नूरे रतन हैं। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं, इसी नशे में रहना है। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं, इसी नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट, योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है, पतित कभी नहीं बनना है। योग बल से विश्व की राजाई लेनी है, पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है, पतित कभी नहीं बनना है। आज का वरदान, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसीलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। आज का स्लोगन, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे ही हम सुनते हैं एकांतवासी, माना हमें कोई ऐसा किनारा मिल जाए या हमें ऐसा कोई स्थान मिल जाए, कोई हमें दिखाई ना दे, हम एकांत में हों, बिल्कुल किसी से बात ना करें, कोई नजर ना आए, उसका मतलब होता होगा शायद एकांतवासी। एकांतवासी शरीर में जिसके भी संपर्क में आते हैं, तो हम पूरी दुनिया में सबके बीच में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एकांतवासी जो बनना है, अपने अंदर बनना है। अब उसके लिए आपके पास दो शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। कई बार हम संगठन में होते हैं लेकिन फिर भी न्यारे होते हैं, कुछ और चिंतन में होते हैं, तो सबके बीच में होते हुए भी न्यारे हो सकते हैं। जैसे कि आपकी बुद्धि कहीं चली गई तो आप वहीं चीजों के बारे में सोचेंगे, भले आप संगठन के बीच में हैं। तो सच में यही बात है, एकांतवासी अगर आप बनना चाहते हैं अपने एक के अंत में जाने के लिए, तो मन बुद्धि को एक में लगाना जरूरी है। उस स्थिति में स्थित होना जरूरी है कि आप जो भी संकल्प करें उसमें स्थित होना है मन और बुद्धि ने। तो जब आप संगठन में भी हैं, चाहे आप किसी के भी साथ में हैं, तब भी एकांतवासी होने का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी पावरफुल स्थिति में अगर आपने अपनी मन बुद्धि को लगा दिया तो यही सच्चा एकांतवास है। से कहते हैं तपस्या करने के लिए एकांतवास में चले जाओ, तो वो कौन सा एकांत, कहाँ का वास करना है, तो इसीलिए समझना बड़ा जरूरी है। किनारा नहीं करना है किसी चीज से, बस मन बुद्धि को किनारे करना है सब चीजों से। तो जो अगर ये कर लेता है
मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित कर लेता है, वो एकांतवासी बन जाता है।